हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे, क्योंकि मुश्किलें तो हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे आप कैसे हैंडल करते हैं, उसमें से कैसे रास्ता निकाल कर आप आगे जाते हैं। तो आज इस टैरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कुछ अगर प्रॉब्लम्स है आपकी लव लाइफ में ज्यादा करके, तो जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में, टैरो कार्ड रीडिंग में, कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, आज उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी डीप इमोशंस हम जानेंगे। शायद वो आपको पता नहीं है, लेकिन एक अंदाज हो सकता है, या पर्सन के दिल में बहुत सारी बातें हैं आपके पार्टनर के दिल में, लेकिन वो कह नहीं पाते। वो सब बातें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। साथ ही साथ ऑल जोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए होता है। तो जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच करता है, जो आपको सही लगता है पॉजिटिव, वही क्लेम कीजिए, वही अपने ऊपर ले सकते हैं आप, बाकी का छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, जो कि पेड रीडिंग होता है, फ्री नहीं होता है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना है। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस ऑरेकल डेक से हम चेकआउट करेंगे सबसे पहले कि क्या है ऐसी करंट फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स आपके पर्सन की, आपकी पार्टनर की। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने क्रश का नाम जरूर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर है अनफिनिश्ड बिजनेस। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। नेक्स्ट है वैल्यूज। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। रिमिनाइजिंग। उसके बाद यहां पर अनवर्दी। मिस्टेक्स। और बॉटम ऑफ द डेक रीयूनियन। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, यानी कि अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, रीयूनियन होकर रहेगा। कुछ भी करके ये पर्सन आपकी यादों में खोए हैं, आपको जैसे कि ये पर्सन ने आपको जो दिल दिया है ना कभी उनको लेकर ही आएगा आपकी तरफ। ऐसा नहीं है कि रिश्ता तोड़ देंगे, या आप अगर सोचते हैं कि मेरा तो नसीब खराब है कि जिससे मैंने प्यार किया वही मुझे भुला कर चला गया, चली गई, छोड़कर चला गया, तो ऐसा नहीं है। रीयूनियन की यहाँ पर शैडो कार्ड में यहाँ पर रीयूनियन है। रीयूनियन यानी कि आप दोनों एक होते हुए मुझे नजर आते हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हुआ है, आप दोनों में झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई है, लेकिन पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, दूरियां कितनी भी हो, या कोई भी कोशिश करें, हम दोनों फिर से एक होंगे, या एक जैसे कि रीयूनाइट होंगे, फिर से एक दूसरे से मिलेंगे जरूर, एक दूसरे के साथ फिर से हम एक होंगे और आगे बढ़ेंगे। ये रीयूनियन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, और मुझे ऐसा लगता है हम लोग ये थोड़े कार्ड्स जो है क्लैरिफाई करेंगे। तो रीयूनियन चांसेस बहुत ज़्यादा है। मिस्टेक्स यानी कि हो सकता है कि पर्सन की बहुत सारी गलतियां हैं जो कि वो आज उसके ऊपर सोच रहे। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, यानी कि जो भी गलतियां हैं काश कि वो उसे सुधार पाते या पीछे जाकर उसे ठीक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई, उसे आप आगे सुधार सकते हैं, मतलब दोबारा वो नहीं करनी है आपको गलती। लेकिन यहाँ पर पर्सन ऐसे है कि उनको लगता है कि काश मैं पीछे जाकर वो डिलीट करता, जो मेरे से गलतियां हुई वो उसे ठीक करता। ऐसी उनको मतलब सोच ऐसी है कि वो रियलाइज कर रहे हैं, उनको भी फील होता है कि उनसे गलती हो गई, या कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उन्होंने जैसे कि आपके साथ बुरा सलूक किया है, आपको नहीं समझ पाए। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उनको रियलाइज हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपको रियलाइज होता है कि आपसे मिस्टेक हो गई, आपसे गलती हो गई, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, यानी कि पर्सन ये सोचते हैं ना कि आप कितने अच्छे हो, हमेशा आप उनका साथ देते हो, हमेशा आप उनको समझने की कोशिश करते हो,
हमेशा उनको वक्त देते हो, हमेशा उनको रिस्पेक्ट देते हो, हमेशा उनके बारे में जैसे कि हर चीज़ का ख्याल रखते हो, हमेशा आप उनके लिए सपोर्ट सिस्टम जैसे खड़े रहते हैं। जब भी आपके पार्टनर तकलीफ में है तो आप आगे रहते हैं, या फिर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा कि आपको पता चलता है कि मेरे पार्टनर आज तकलीफ में है, मेरी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप कितने अच्छे हो, और वो आपके कंपैरिजन में बहुत, मतलब उनको बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है इस रिश्ते को। जैसे कि आप समझदार वो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एम्बिशियस है, या अनप्रेडिक्टेबल है। सडन कुछ भी हो जाता है, उनका मूड मूड स्विंग्स हो सकते हैं। लेकिन आप कैसे पर्सन है कि कहीं ना कहीं समझदार, तो वो चीज़ ये पर्सन को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, कि आप बहुत समझदार हो और आपके जैसा वो बनना चाहते हैं, या फिर आपके साथ उनको रिश्ता आगे लेकर जाना है, तो आपको समझने की कोशिश उनको करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एकांत में सोच रहे पर्सन। रिमिनाइजिंग यहाँ पर है, आई मिस आर इनसाइड जोक्स। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो बहुत खुश रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे की फील कर पाते हैं। आपको लगता है कि यही रिश्ता वो है जिसकी मुझे तलाश थी। या हो सकता है कि इसी पर्सन के साथ आप बूढ़े होना चाहते हैं, मतलब आगे तक लॉन्ग टर्म रिश्ता, जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप चाहते हैं कि पर्सन आपके साथ रहे। आपकी आखिरी सांस तक आप चाहते हैं कि इस पर्सन का आपको साथ मिले। यानी कि जब आप जैसे कि अंतिम घड़ी आती है ना इंसान की, यानी कि जो कि अंतिम वक्त होता है दुनिया छोड़ने का, उस वक्त आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपका हाथ पकड़े, ताकि आप खुशी खुशी से इस दुनिया से चले जाएं। ऐसी सोच, मतलब ये थोड़ी सी ना हार्ट टचिंग है, बहुत ज्यादा दिल को छू लेने वाली बात है। ऐसी मुझे लगता है कि कोई सोचता, आप सोचते हैं, आपके पार्टनर सोचते हैं कि बुढ़ापा आने तक दोनों साथ रहेंगे, या मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाना। तो ये थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल तो है, लेकिन रियलिटी में भी हम चाहते हैं कि जिसको हम पसंद करते हैं, या जो हमारा पार्टनर है, वो मैं जब दुनिया छोड़ूं तो मेरे सामने हो, उसका चेहरा मेरे सामने हो, ताकि मैं हंसते हंसते अलविदा कह सकूं। ये ऐसी भावनाएं मुझे यहाँ पर लगती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। आज के रीडिंग में ऐसा कभी भी नहीं आया था, ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे रीडिंग में आज तक, जो कि मुझे बहुत ही जैसे ना एक इमोशनल कर देने वाली बात यहाँ पर है। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस। हो सकता है कि दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों की पसंद बहुत अलग है, दोनों की स्वभाव बहुत ही अलग है। वो गुस्से वाले हैं तो आप शांत हैं, वो बहुत मीठा खाते हैं तो आप कड़वा खाते हैं। ऐसे मतलब बहुत ऑपोजिट हो सकते हैं, बिल्कुल पसंद एक दूसरे की जो पसंद है वो बिल्कुल एक दूसरे की अलग हो सकती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस होने के, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, एक मैरिड एक सिंगल डिवोर्सी, ऐसा कुछ रिश्ता अलग हो सकता है। लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना आप नहीं रह सकते, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे के साथ ही आप खुश रह सकते हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि भले हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, कभी कभार आपकी जो बातें हैं आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या फिर उनकी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पसंद आए, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको पसंद ना हो, उनको कुछ चीज़ें पसंद ना हो, लेकिन एज अ ह्यूमन बींग, एज इंसान, वो आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। अनफिनिश्ड बिजनेस, ये सबसे पहला कार्ड आया था। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। मतलब अभी भी वक्त है जहाँ पर हम, वो पार्टनर आपके कहना चाहते हैं कि जहाँ पर हम एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल रिश्ता तोड़ने के बजाय हम सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब क्या मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसे एक दूसरे के साथ बैठकर बात करके डिस्कस करके हम चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब इनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, इसका मतलब ये आपको खोना नहीं चाहते, ये साफ साफ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। दूसरी टैरो कार्ड डेक से हम ये कार्ड्स को थोड़े से क्लैरिफाई करेंगे, डिटेल में जानेंगे, और राशियों के बारे में जानेंगे, लकी नंबर्स के बारे में जानेंगे।
प्लीज पॉजिटिव रहना है आपको। हम देखेंगे दूसरे कार्ड से, दूसरे टैरो कार्ड डेक से कि यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं। अनफिनिश्ड बिजनेस के आए हैं कार्ड यहाँ पर। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पर क्यों आया है, क्या कहना चाहता है ये कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, कितना ब्यूटीफुल है। यानी कि मैंने कहा ना कि ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि इश्यूज कुछ हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि आपकी कुछ चीजें, उनकी कुछ चीजें, या दोनों की चीजें एक दूसरे को कहीं ना कहीं, थोड़ी चीजें, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई भी परफेक्ट होगा इस दुनिया में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव भी पॉइंट्स होंगे और पॉजिटिव भी होंगी आदतें। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है कि हम ठीक करें, और कहीं ना कहीं वो पर्सन आना चाहते हैं क्योंकि उनका प्यार है, मोहब्बत करते हैं। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और वो खोना नहीं चाहते। जैसे कि आप चाहते हैं ना कि पार्टनर आपके पास वापस आए, उनकी हर गलती आप माफ करने वाले हैं या कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, आप उनको माफ करेंगे क्योंकि आप प्यार करते हैं, इसलिए माफ करेंगे। हर किसी को माफ नहीं कर सकते, लेकिन उनको कर सकते हैं क्योंकि उनसे आप प्यार करते हैं। तो लवर्स का कार्ड जेमिनाई राशि यानी कि मिथुन राशि यहाँ पर है। और नाइट ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपके लिए 12 नंबर लकी है, 6 नंबर भी बहुत ही ज्यादा लकी है। आपकी बर्थ डेट हो सकती है 12, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 6 हो सकती है, दोनों में से किसी की बर्थ डेट हो सकती है। यहाँ पर मुझे 18 भी दिखाई देती है, बर्थ डेट हो सकती है किसी की। दूसरा मुझे चीज जो यहाँ पर दिखाई देता है कि 6 दिन से 12 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। हो सकता है कि पर्सन आपको अचानक कॉल करके मिलने के लिए बुला सकते हैं कि चलो कुछ बात करते हैं, या ये जो हमारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसे खत्म करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं। इसलिए तो अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी कि अभी रिश्ता टूटा नहीं है। नो कांटेक्ट हो सकता है, या इग्नोरेंस हो सकता है, बात नहीं करता ये हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, लेकिन अचानक चीजें बदलने वाली भी है क्योंकि दोनों कार्ड्स पॉजिटिव, और पर्सन आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। अगर उनकी गलती है तो वो माफी मांग सकते हैं। एक ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है, और आपको जरूर क्लेम करना चाहिए 12 एंड 6 नंबर, क्योंकि बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से प्यार बहुत ही गहरा है, जो कि किसी के कहने पर या फिर कोई और इंसान आकर आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे तो भी ये मिटेगा नहीं। प्यार मिटने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। वैल्यूज हम देखेंगे क्लैरिफाई करके। एंजल्स मुझे हेल्प करें। वैल्यूज का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्या डिफरेंसेस है, क्या पर्सन क्या कहना चाहते हैं। वैल्यूज के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना, पेंटिकल्स यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसे की एनर्जी है, और यहाँ पर भी पैसे की एनर्जी। तो हो सकता है कि स्टेटस डिफरेंस है, यानी कि आप बहुत अमीर हैं, आपके पार्टनर थोड़े से फाइनेंशियली सेटल नहीं है, ये बात हो सकती है। या फिर आपके पार्टनर बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी परिस्थिति थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तो डिफरेंसेस है स्टेटस की। और आजकल बहुत सी जगह पर ऐसा चलता है अभी तक कि अगर स्टेटस मैच नहीं होता तो घर वाले मना कर देते हैं शादी के लिए कि हमारी बराबरी के नहीं है, हमारे कास्ट के नहीं है, एज गैप बहुत ज़्यादा है, लोग क्या कहेंगे, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्डन लग रहा है पर्सन को। 10 ऑफ वॉन्ड्स से कहता है कि बहुत भारी लगता है पर्सन को, मतलब ये उनमें से उनको निकलना है। ये रोज रोज ये नहीं सुन सकते, या फिर अगर प्रेशर इनके ऊपर लगता है फैमिली का, अगर फैमिली कहते हैं ना कि हमारे बराबर के नहीं है, तुम छोड़ दो उसे, ऐसा कहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं पर्सन आपके ऐसे धोखेबाज नहीं हो सकते। उनको नहीं बनना है कि आपको धोखा नहीं देना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर के पास धन दौलत बहुत है लेकिन अकेलापन बहुत ज्यादा है। तो वैल्यूज को क्लैरिफाई किया है कि डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस, या फिर कोई अमीर कोई गरीब, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर स्ट्रगल कर रहा है कोई, जॉब ठीक नहीं है, या जॉब में पेमेंट ज़्यादा नहीं है, सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो शादी कैसे कर सकते हैं।
ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर मुझे फील होते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, और पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी है जो कि ये कहते हैं कि एक बुरा वक्त खत्म होगा, एंड होने वाला है और कुछ नया शुरू होने वाला है। अकेलापन दूर होने वाला है। आपका अकेलापन, आपके पार्टनर का अकेलापन बहुत ज़्यादा है, तो वो दूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर खुशी आने वाली है। अभी आप मायूस हैं, अभी आप थोड़े से सैड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंसेस प्यार में, अगर आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है, गरीब है, या उनके पास धन दौलत है, या छोटा सा घर है, तो आपकी फैमिली नहीं मान रहे कि वो कहाँ पर तुम रहोगी या रहोगे उस छोटे से घर में, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया है, इंसान से प्यार किया है, ना कि उसके घर से, उनके घर के लोगों से या उसके स्टेटस से आपने प्यार नहीं किया है। इंसान के साथ आप खुश हैं, तो हो सकता है कि आप मान जाएंगे, या फिर आप अपने फैमिली को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है जहाँ पर कि एक अच्छा वक्त आएगा। अगर पर्सन दूर हुए थे ना, उनको लगा कि इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों की बराबरी नहीं हो सकती, ऐसा सोचकर अगर पर्सन ने खुद पीछे हट गए कि आप, वो आपकी बराबरी के नहीं है, आप कहाँ वो कहाँ, ऐसा कुछ सोचा होगा। रीमाइनाइजिंग देखेंगे, रीमाइनाइजिंग क्यों आया है, रीमाइनाइजिंग, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत ही इमोशनल कार्ड है रीमाइनाइजिंग का, कि ये कहना कहना चाहता है कि आई मिस इनसाइड जोक्स, यानी कि एक दूसरे के साथ जब भी आप हंसी मजाक करते थे, या एक दूसरे के साथ आप खुश रहते थे, वो वक्त कहीं ना कहीं मिस कर रहे आप भी, आपके पार्टनर भी। और यहाँ पर वो खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पजेसिव है आपको लेकर, किस रिश्ते को उनको खत्म नहीं करना है, इस रिश्ते को उनको आगे लेकर जाना है। जैसे मैंने कहा ना कि बुढ़ापा तक एक दूसरे के साथ आप रहना चाहते हैं, या इस दुनिया में जब तक है तब तक एक दूसरे का साथ चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और 6 ऑफ कप्स ये है कि वो लौट कर आते हैं। कोई इंसान जो आपकी जिंदगी से चला गया या चली गई है, वो लौट कर आने की उम्मीद यहाँ पर है। साथ ही साथ इस पर्सन के साथ बहुत टाइम आपने स्पेंड किया, हो सकता है बचपन का दोस्त है, बचपन की दोस्त है, या फिर पहले से आप जानते हैं, स्कूल में पढ़े हैं एक साथ, एक ही कॉलेज में पढ़े होंगे, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहले से आपने कमिटमेंट दिया है कि आगे जाकर मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। रिलेशनशिप बहुत टाइम से है, और ये पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मतलब बचपन की यादें या पुरानी यादें जो है ना, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद एहसास होता है आपका। और यही चीज़ है ना कि वो चाहते हैं इस ये रिश्ता जुड़े। अगर अभी टूटा है तो, या अभी अगर ब्रेकअप हुआ है तो रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, और टाइम बहुत स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, जो कि भुलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर 4 नंबर भी आपके लिए लकी है, 6 नंबर भी लकी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। जहां पर मुझे ये लगता है कि पर्सन किसी भी हाल में आपको पाना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ने की कोशिश उनकी तरफ से जरूर होगी। अभी तक अगर ये शांत रहे थे, या अभी तक ये ब्लॉक कर कर बैठे हुए थे, तो अभी उनकी जो फीलिंग्स है आज की, ये ही है कि आगे जाकर उनको आपके साथ फिर से पैचअप करना है, या फिर से इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है, ख़त्म नहीं करना है। अनवर्दी देखेंगे, क्यों ऐसा कहना चाहते हैं कि वो आपके वर्दी नहीं है, ये क्यों ऐसा कहना चाहते हैं ना कि आप उनको डिजर्व नहीं करते, वो आपके लायक नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं देखेंगे हम। अनवर्दी क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि यहाँ पर उनके थॉट्स यानी कि सोच ऐसी है, सोच नेगेटिव है। वो सोचते हैं ना कि वो आपके काबिल नहीं है, वो आपके जैसे कि आपके बराबरी के नहीं है, आप उनसे बेहतर कोई लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं, उनसे बेहतर कोई आपको मिल सकता है या मिल सकती है, ऐसे आपके पार्टनर की सोच है। खुद ही सोच रहे हैं वो, और खुद ही मुझे लगता है कि थोड़े से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर
कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में तकलीफ होगी, उनकी वजह से आप नाराज़ रहेंगे, दुखी रहेंगे। आगे जाकर जैसे कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं रह सकेंगे या वो आपको खुश नहीं रख सकेंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से बिलॉन्ग करते हैं, तो कहीं न कहीं वो फ़ील करते हैं कि आप उनको डिज़र्व नहीं करते, आप उनसे बेहतर किसी को डिज़र्व करते हैं। आपकी लाइफ़ बहुत खुश हो सकती है, ऐसी उनकी थिंकिंग है। दोनों कार्ड्स उनकी थिंकिंग को दर्शाती है। क्या सोच रहे हैं आज वो ऐसे सोच रहे हैं कि आपको कोई बेहतर उनसे बेहतर मिल सकता है एज़ अ लाइफ पार्टनर, तो वो कहीं न कहीं थोड़े-से साइड होते हुए नज़र आते हैं, जो कि गलत बात है। आपके मन में शायद नहीं होगा, आप उनकी स्टेटस देखकर थोड़ी प्यार किया है। आप इंसान देखकर प्यार किया है और आप उनको मन से, दिल से आप उनको पसंद करते हैं और आपका फैसला हो चुका है। लेकिन पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं और आप कुछ ना कुछ अलग अंदाज़ लगाते होंगे कि पर्सन मेरे थोड़े से घमंडी हैं, प्राउड हैं, एटीट्यूड है। लेकिन ऐसी भी सोच हो सकती है कि पर्सन आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं और वो थोड़े से अलग हो रहे हैं। ये सोचकर कि आपको कोई बेहतर मिल सकता है और आपको खुश रख सकता है। शायद वो आपकी हर विश पूरी ना कर सके, ऐसा उन्होंने सोचा है। जो-जो आप चाहते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होंगे या उनकी जैसे कि वो स्टेटस नहीं होगा कि वो हर आपकी ख्वाहिश पूरी करे, तो थोड़ा-सा वो साइड में रहने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने देते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन नई शुरुआत यहाँ पर ज़रूर है क्योंकि ये जो डिसीज़न लिया आपके पार्टनर ने, वो नादानी में आकर किया है, मैच्योरिटी के साथ नहीं लिया है डिसीज़न। एक होता है ना कि रैंडमली कुछ भी डिसीजन लिया या ऐसे ही कुछ भी सोच लिया, दिल में आया तो कर लिया, इस टाइप का है। मतलब इन्होंने खुद ही सोचा आपको बिना बताए और खुद ही फैसला लिया ऐसा मुझे लगता है जो कि गलत है। नेगेटिव सोचा, एस ऑफ सोर्स यानी कि 1 नंबर का कार्ड, पेज ऑफ सोर्स यानी कि 11 नंबर का कार्ड। नई शुरुआत इस रिश्ते में ज़रूर होगी। कब होगी? जब आपको क्लैरिटी मिलेगी पार्टनर की तरफ से कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और आप उनको जब समझाएँगे कि मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी है ही नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि हमारा स्टेटस ऊपर है, तुम्हारा स्टेटस नीचे है या मेरा नीचे है, तुम मुझसे ज़्यादा अमीर हो। ये तो कहीं न कहीं ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है, प्यार करते वक़्त कोई नहीं सोचता है। तो ये दूरियाँ कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ख़त्म होगी और फिर से रीस्टार्ट होगी आपकी ज़िंदगी में। एस ऑफ सोर्स यानी कि मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दोनों कार्ड्स में राशि आई है यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद मिस्टेक्स देखेंगे, मिस्टेक्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएँ मिस्टेक्स का कार्ड क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मिस्टेक्स यानी कि वो पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं ना कि काश मैंने ऐसी कुछ गलती ना किया होता या फिर अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो ऐसा सोचते हैं कि काश मैं पीछे जाकर उसे ठीक करता। हो सकता है कि पर्सन यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स ये है कि मिस्टेक हो सकती है कि इन्होंने आपके सिवा और किसी की तरफ रिश्ते में गए या आपके सिवा यहाँ पर मुझे लगता है किसी को ज़्यादा अटेंशन दिया, किसी की तरफ आकर्षित हुए, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। या फिर इस रिश्ते को सँभाल नहीं पाए, आपको टाइम नहीं दे सके या फिर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम से इग्नोर किया है। ये उनकी मिस्टेक वो मान रहे हैं। 100% मुझे यही लगता है कि पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले हैं इस रिश्ते में और वो उनको कहीं न कहीं जैसे कि गिल्टी भी फ़ील करते हैं, वो अपनी जैसे कि गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं डाले इस रिश्ते में और अभी वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं। हो सकता है कि हमेशा कुछ भी हुआ तो आप उनसे सॉरी कहते थे, आप उनसे माफ़ी माँगते थे और आप कोशिश करते थे कि रिश्ता ना टूटे बल्कि आप जोड़ने की कोशिश करते थे और पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपसे हमेशा दूर भागते थे। कुछ चीज़ें छुपाते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्लैरिटी नहीं दी है पर्सन ने। हमेशा जैसे कि अगर आप दोनों ने सोचा है कहीं बाहर घूमने को जाने का या प्लान किया डिनर डेट या कुछ भी ऐसा और अचानक पर्सन कहीं न कहीं कैंसल करते थे, तो ये हर्टिंग सिचुएशन उसके बारे में क्लैरिटी नहीं देते कि ऐसा क्यों? तो मिस्टेक्स कुछ ना कुछ पर्सन बता रहे हैं कि मेरी मिस्टेक्स थी कि मैंने थोड़ी चीज़ें आपको नहीं बताई। हो सकता है कि अगर आपने दोनों ने प्लान किया कहीं बाहर जाने का और पार्टनर के पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने
बहाना बनाया होगा, झूठ बोला होगा कि नहीं मैं काम में बिजी हूँ। असली बात कुछ और ही थी कि उनके पास पैसे नहीं है घूमने को जाने को, तो उन्होंने कहा होगा कि आज नहीं आ सकते, नहीं आ सकती, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये अपनी एक्सेप्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे की ही एनर्जी आ रही है। पैसों को लेकर कुछ ना कुछ मुझे लगता है, हो सकता है कि आपने पैसे दिए हैं इस पर्सन को और आपके पार्टनर ने सही वक्त पर नहीं लौटाए। हो सकता है आपने किसी से उधार लेकर उनको दिए ज़रूरत के टाइम पर, और पर्सन ने डिलेज किए आपको लौटाने में, वो उनकी मिस्टेक हो सकती है। या फिर वो उनको लेना ही नहीं चाहिए था, अगर सही समय पर आपके पैसे वापस नहीं कर सकते थे तो नहीं लेना था, ये भी एक मिस्टेक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो पर्सन को लगता है कि उनसे गलती हो गई, उनसे भूल हो गई, उनसे कहीं ना कहीं मतलब रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग स्टेप लिया पर्सन ने, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। रीयूनियन का कार्ड है, जस्ट हम गाइडेंस की तरफ से उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि रीयूनियन का कार्ड यहाँ पर, रीयूनियन आपको पता है कि दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम गाइडेंस देख लेंगे वो कार्ड से हमको क्या गाइडेंस मिलती है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। रीयूनियन को हैंगमैन, यानी कि सोच समझकर पर्सन आपकी तरफ वापस आने का फैसला इनका मुझे इस कार्ड से पता चलता है, रीयूनियन के कार्ड से, कि उनको आना है वापस और उन्होंने सोच लिया। हैंगमैन की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी जैसा प्यार और कोई नहीं करेगा, और यही चीज इस पर्सन को रीयूनियन करने पर मजबूर करती है। हो सकता है कि उन्होंने कहीं और ट्राई किया या और कहीं पर रिश्ता रखा या किसी के साथ वो रिश्ते में रहे, लेकिन आपके जैसा प्यार उनको नहीं मिला जो कि उनको वापस लेकर आएगा। आपके साथ इमोशंस जुड़ी हुई है। और डेविल, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत सोचा आपके बारे में, गलत फैसला लिया जो कि उनको कहीं ना कहीं एक सबक सिखा कर गया। डेविल एक नेगेटिव कार्ड है जहां पर वो फंस गए थे और आपकी तरफ आना चाहते, या किसी ने उनको फंसाया था, आपसे दूर किया था, और इसकी वजह से पार्टनर अगर दूर चले गए थे तो वो वापस आना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में है, आना ही चाहते हैं। चैरियट यहाँ पर कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल कार्ड है चैरियट का। और ये कहता है कार्ड कि पर्सन का फैसला यही है कि वापस आना है उनको, किसी भी हाल में आपका साथ देना है और जरूर देंगे। घोड़ा भी यहाँ पर है जो कि शुभ होता है, और इनका वापस आने का फैसला जरूर मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं ना, जो कि 7 नंबर एक नेगेटिव है, 8 नंबर 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स जो कि नेगेटिव कार्ड है, और डेविल नेगेटिव है। मतलब नेगेटिविटी से निकलकर पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ रियूनियन अगर करेंगे तो पॉजिटिव उनकी जिंदगी हो जाएगी, या दोनों की जिंदगी में खुशी आ सकती है, ये वो फील कर रहे हैं। इसलिए तो रियूनियन का कार्ड आप देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि रियूनियन होकर रहेगा। पर्सन चाहते हैं कि रियूनियन हो, और आपको इस कार्ड को जरूर क्लेम करना चाहिए रियूनियन, कि पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।